ड्रा कर लीजिए टेंजेंट। तो स्लोप जो होता है वो हमेशा जिस पॉइंट का, जिस बिंदु का स्लोप निकालना है, हमेशा वहां से एक टेंजेंट ड्रा करो और एंगल का मेजरमेंट कैसे कर दो, एंटी क्लॉकवाइज कर दो। दो काम करो, एक तो वहां पे स्लोप ड्रा करो, दूसरी चीज जो एंगल है उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट कर दो। तो ये चीज आपको क्या देता है, स्लोप देता है। अगर मान लो कोई कर्व इस प्रकार से है और आपको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का तरीका ये होता है कि आप ऐसे इसको ड्रा कर लीजिए और ड्रा करने के बाद इसका जो एक्स के साथ, देखिए जो भी कर्व है, कर्व चूंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो तरह क्वेश्चन होता है। एक होता है कि कर्व दे करके आपसे पूछता है, और दूसरा होता है क्वेश्चन दिया रहेगा आपसे ये पूछे इनमें से कौन सा कर्व सही है। मतलब दो तरह की चीजें होती है। एक चीज वो होती है जिसमें कर्व दिया रहेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और दूसरा ये होता है कि आपसे डायरेक्ट यही पूछ देता है कि इसका कर्व कौन सा होगा। देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि फला चीज का कर्व कैसा होगा, तो उस पर थोड़ा फोकस करने की आपको आवश्यकता है। ठीक है, तो अभी हम बहुत बेसिक है, पहला क्लास है, तो अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं आपको कि जो कर्व होता है उस कर्व को दिए हुए कर्व से क्वेश्चन कैसे करोगे। तो याद रखना, स्लोप हमेशा tan थीटा होता है। तो जो स्लोप होता है, ये स्लोप सदैव इसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। ये जो एरिया है, देखिए ये जो स्लोप है एक tan थीटा के बराबर हो गया। ये जो एरिया है, जो ध्यान से सुनेंगे, तो एरिया जो दिया है उसके साथ होगा। स्लोप हमको देता है, याद रखिएगा, स्लोप हमको y अपॉन x देता है। भाई आप समझिए, पहली बात तो हम निकाल रहे हैं, तो दो चीजें हम क्यों निकाल रहे हैं स्लोप इसको, क्योंकि तो दो चीजें हैं कि क्यों निकाल रहे हैं, उसकी जरूरत क्या पड़ी, और दूसरी चीज है कि वो निकालने की हमको लाभ क्या होना। कोई दिक्कत है किसी को तो मैसेज कीजिएगा, भाई मैं यहाँ पे ईयरफोन तो है ना, कान में काफी जबरा काम कर रही है, मेरी आवाज जाएगी। चलो, तो अब देखो अगर उसका स्लोप पूछ रहा है तो स्लोप y अपॉन x होगा। और अगर जो है एरिया की बात करेंगे तो एरिया हमको क्या प्रोवाइड करता है, y इंटू एक्स प्रोवाइड करता है। तो एरिया हमको y इंटू एक्स देता है और स्लोप हमको क्या देता है, y अपॉन एक्स देता है। जो कर्व होता है वो देखिए तीन तरह के कर्व होते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला जो कर्व होता है, देखिए तीन बात है, किसी भी मोशन में तीन चीजें होती हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको फिर टाइम से डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करोगे तो एक्सीलरेशन। तो जो सबसे पहला कर्व होता है ये आपका कहलाता है डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। तो पहला कर्व आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, या इसी को हम और एक नाम देते हैं, और क्या देते हैं, यही कहलाता है पोजीशन टाइम कर्व। इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं एसटी कर्व। अब जरा पूरी बात को समझो। मान लो कि जैसे ये हो गया तुम्हारे पास, ये टाइम है और ये यस है। तो इस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन हो गया, इस एक्सिस पे टाइम हो गया। जो सबसे पहली बात है, मान लीजिए अगर हम इसके स्लोप की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे स्लोप निकालना, तरीका क्या है, tan थीटा। मैंने क्या बोला कि जिस पॉइंट पर स्लोप पूछे वहां पे टेंजेंट ड्रा कर लीजिए, और जो टेंजेंट होता है उसका जो, अच्छा एंगल का मेजरमेंट हमेशा प्लस एक्सिस के साथ होगा। मतलब अब ये वाला एंगल नहीं मेजर होगा, एंगल ये वाला मेजर होगा, ठीक है। और यही हमको किसकी वैल्यू देता है, स्लोप की वैल्यू देता है। अब जो स्लोप हो गया ये किसके बराबर हो गया, tan थीटा हो गया। सवाल है, ठीक है ये तो क्लियर है कि हम स्लोप निकाल क्यों रहे हैं, बट मुद्दा, सॉरी, कैसे निकाल रहे हैं ये क्लियर है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जिस स्लोप की बात कर रहे हैं उस स्लोप को निकाल करके हमको लाभ क्या होने वाला है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कि हम जिस स्लोप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो स्लोप हमारे किस काम आने वाला है, बात होती है। तो स्लोप हमको क्या देगा, y अपॉन एक्स देगा। तो y का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो जो भी शब्द इस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो जो भी चीज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो वेलोसिटी कहेंगे। दूसरी बात होती है कि यहां पर एरिया किस काम आता है। याद रखिएगा, एसटी कर्व में जो एरिया होता है ये हमारे किसी काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो डिस्प्लेसमेंट टाइम के बराबर हो। दूसरा होता है आपका वेलोसिटी टाइम कर्व, और वेलोसिटी टाइम कर्व या ग्राफ कहते हैं, इसी को लिख सकते हैं वीटी कर्व। अब जरा सोचो ये क्या होता है। जो शब्द हमको यहाँ मिला वेलोसिटी टाइम कर्व, इसका मतलब ये होता है कि एस एक्सिस पर टाइम यहाँ वेलोसिटी है, ऐसे लिखा है, इस पॉइंट पे मान लो निकालना है थीटा है, तो जो स्लोप होगा वो tan थीटा होगा। और स्लोप हमेशा क्या देता है, y अपॉन एक्स को देता है। क्या देता है बताओ, y अपॉन एक्स को देगा। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। तो कहा जाए कि वेलोसिटी टाइम कर्व में स्लोप किस काम आएगा, तो सीधे रूप से आप कहेंगे कि जो वेलोसिटी टाइम कर्व होगा उसका जो स्लोप होगा वो सिद्ध रूप से क्या करेगा, हमारा एक्सीलरेशन निकालेगा। अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं, तो एरिया का मतलब होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। एरिया का मतलब होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। ये हमारा क्या देने वाला है, तो ये हमें देने वाला है डिस्प्लेसमेंट। ये हमें क्या देने वाला है, डिस्प्लेसमेंट देने वाला है। तीसरी चीज होती है एक्सिलरेशन टाइम कर्व। अगर मान लो हम बात करते हैं कि वेलोसिटी टाइम हो गया, अब जो तीसरा मुद्दा है वो हमें डिस्कस करना है किसके बारे में, एक्सिलरेशन टाइम कर्व के बारे में। याद रखिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, एटी कर्व भी कहते हैं। अब कैसे होगा जरा सोचो, यहां पर तुम्हारा हो गया टाइम और यहां हो गया आपका एक्सिलेशन। तो अब देखो, अगर यहां पर इस पर टाइम, इस पे एक्सिलेशन है, स्लोप ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया हमने, एंगल थीटा हो गया, तो जो स्लोप होगा वो क्या होगा, एक्सीलरेशन अपॉन टाइम किसी काम का नहीं होता है। हालांकि कुछ जगहों पे आगे चल के यूज भी करेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा अलग से पढ़ेंगे उसको, कि एक्सेलरेशन अपॉन टाइम भी एक टर्म होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जर्क कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जर्क। जैसे क्रिकेट नहीं खेलते, वो तो यार जर्क मत मारो यार बॉलिंग में, यस सर, यस ये जो जर्क होता है यही वाला जर्क है, ठीक है। एक्सीलरेट, लेकिन उसकी अभी यहाँ पर उसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है, कोई प्रासंगिकता नहीं है, इसलिए अभी हम यहाँ पे इसका कोई डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा तुम्हारा, एक्सीलरेशन इनटू टाइम। और जो वेलोसिटी। एक्सीलरेशन इनटू टाइम, वेलोसिटी नहीं, यही ध्यान रखना, ये वेलोसिटी ना देके बल्कि चेंज इन वेलोसिटी देगा। कारण सुनो जरा क्या है। जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हमने ये वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये पढ़ा है। तो अब एक्सीलरेशन इनटू टाइम करोगे तो उसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी लिख सकते हो। तो इतनी बात आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गई होगी। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, अमन लेक्चर रिकॉर्ड करते रहो और इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बताते हैं। हाँ लिखो लिखो, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है, लिखना कहीं कहीं ज्यादा बेहतर है, इसको लिखना हमेशा ज्यादा बेहतर है। कोई डाउट्स है किसी को तो बताइए हमें। प्रखर लिख लो यार, क्या दिक्कत है, 5 मिनट लगता है इसको, नोट से प्रॉपर नोट तो बन जाएगा। देखिए क्या, जैसे अलग से बैठ के लिखने में थोड़ा आलस है क्योंकि थोड़ा सा चीजें बेसिक हैं, लेकिन लिख लेने से एक प्रॉपर नोट्स तो बन जाएगा, क्योंकि मेंस में नोट्स का ही सारा गेम है। छोटी छोटी, मुझे पता है, सब पता है आप लोगों को, लेकिन छोटी छोटी बातें भी इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे। यस अब मैं सर। जैसे, हाँ जैसे मैं कह रहा एकदम ऐसे करिए। कौन लोग क्लास छोड़े हैं भाई,
ये बड़ा दिक्कत है क्लासों में, या तो मुझे लग रहा है नेट नहीं काम कर रहा है। चलो ठीक है, अमन लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो? तुम दोनों लोग हो क्या क्लास में वहीं से? हैं? ठीक है, सही है, तुम दोनों क्लास कर लो। अब आगे देखो, आगे देखिए। अब जरा इसका मामला समझा। अब जरा इस पूरी बात को समझते हैं और देखते हैं क्या मामला बना। तो अब देखो, यहां से कहीं न कहीं अगर देखो, तो मैंने क्या बोला कि पहली बात तो एक प्रकार का एक कर्व होता है, और जो कर्व होता है, इस कर्व की दो बातें हैं। पहली बात, एक कर्व होता है, जो कर्व होता है उसकी दो चीजें हैं। पहली बात कि जो कर्व होता है, ग्राफ होता है, तो उसका एक स्लोप होता है और एक एरिया होता है। और ये दोनों कैसे निकलता है वो हम क्लियर कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर यहां पर आपके पास कोई एक, मान लीजिए वो हो जाए, एक जरा सा टेबल बनाते हैं, और जो टेबल है मान लीजिए उसकी वैल्यू इस तरीके से हो गई। ये हो गया आपका, ध्यान सुनिए इस चीज को, ये आपके पास क्या हो गया, एक टेबल हो गया। और जो टेबल है वो इस तरीके से हमने बना लिया। देखो, सबसे पहली बात आपको इसको लिख लीजिए यहाँ पे कि एक तो उस कर्व का क्या होगा, स्लोप होगा। दूसरा क्या होगा, एरिया होगा। जो उस कर्व का स्लोप होगा वो क्या, एक तो एस टी कर्व होगा, वीटी ईटी कर्व होगा। तो जो एस टी कर्व का स्लोप होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। एरिया किसी काम नहीं आएगा। शिवम, बंद करो। इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन, और ये जो है ये आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। एटी कर्व का स्लोप कुछ नहीं देगा, और इसका एरिया अपन को क्या देगा, तो ये देगा चेंज इन वेलोसिटी। समझ लो, इसका भी जो है थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट ले लो, और आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई कर्व है तो वो वेलोसिटी टाइम कर्व है। क्यों? क्यों देखे, और इसका एरिया भी हमारे काम का है और एरिया भी काम का है, इसलिए हम लोग इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। स्लोप के बारे में इसको मिटाते हैं हम। एक चीज और, अगर हम बात करते हैं स्लोप का, तो स्लोप का स्लोप निकालना है ना, जिस पॉइंट का स्लोप निकालना है, आप ऐसा करेंगे कि उस पॉइंट का ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, और जो टेंजेंट एक्स के साथ, पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल बनाएगा, यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका स्लोप कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मान लो कि ये आपके पास हो गया, ऐसे मान लीजिए कोई भी चीज हो गया, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो कि अगर कोई टेंजेंट ऐसे है, तो इसका ये वाला जो एंगल होगा वही स्लोप होगा, tan थीटा। लेकिन एक बात बता दें, जो स्लोप होता है चाहे जो भी हो, है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, सेम होता है। जैसे देखिए, अगर ये ग्राफ यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, एक करो दिख रहा है, देखो। अब स्लोप तुम इसके किसी भी पॉइंट का निकालिए, आप इसके किसी भी पॉइंट का स्लोप निकालिए, तो जो आपका इसका आएगा स्लोप, वो हर एक पॉइंट का स्लोप क्या होगा, वो सेम होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास इस तरीके से कोई एक कर्व है, तो अगर कोई कर्व इस प्रकार है, तो माना कि इस पॉइंट का स्लोप कितना है, S1। तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरा पॉइंट, तो इसका मतलब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे, उन सभी के सभी पॉइंट का स्लोप क्या होगा, S1 होगा। अब अगर मान लो ये कर्व मुड़ गया, तो अगर कहीं किसी पॉइंट पर अगर एक कर्व मुड़ गया, तो मान लो यहाँ का स्लोप अगर S2 हो जाए, तो यहाँ का भी S2 होता है। तो जिस पॉइंट पर कर्व मुड़ता है, उस पॉइंट पर उसका स्लोप क्या होता है, बदल जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जाकर कर्व इधर हो गया, तो स्लोप अगर S3 है तो इसका भी S3 होगा। यहां जाकर स्लोप ऐसा हो गया,
तो यहाँ का अगर स्लोप, सॉरी कर्व ऐसे हो गया, तो यहाँ का स्लोप अगर S4 है तो उस पॉइंट का भी स्लोप क्या होगा, S4 होगा। तो जो स्लोप होता है वो जब जब कर्व बेंड होगा तब तब स्लोप की वैल्यू बदलेगी। और एक स्ट्रेट लाइन चाहे कितना भी बड़ा कर्व हो, एक स्ट्रेट लाइन के अगर किसी एक पॉइंट का स्लोप अगर आपको मिल जाए तो आप यही कहेंगे कि सर उसके हर एक पॉइंट का स्लोप आपको क्या है, वो आपको पता है। अगर किसी एक पॉइंट का भी स्लोप अगर आपको मिल जाता है तो आप बाकी का स्लोप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब जरा सा इस पे थोड़ा सा हम डिटेल फॉर्म में चलते हैं। जैसे एक सीधा सा क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, भाई देखो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन क्या है मैं लिख दे रहा हूं, आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चन, ये तो हमेशा होगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, पहला लिख दे रहे हैं कि आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ। अब देखो इसको चाहे आप डिस्प्लेसमेंट टाइम करो कहिए, चाहे पोजीशन टाइम, बात बराबर पड़ेगी। विथ गिवन एस हो गया। तो अगर यह डिस्प्लेसमेंट है तो मान लीजिए ये किस में है, मीटर में, और टाइम किस में है, सेकंड में। तो करो मान लीजिए ऐसे हो गया, इस तरीके से ध्यान से जरा सुनो पूरी बात को। तो 4 5 6 7 8 ये हो गया। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है आपको निकालना है वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरा पॉइंट है आपको निकालना है वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। और तीसरा पार्ट है आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 5 टू t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। देखो तीन बात हो गई, आपको इन तीनों ही केस में क्या करना है, आंसर को निकालना है। बहुत सीधी सी बात है कि यहां पर देखो पहले दो चीज, जो पहले ये देखो कि इसने दिया क्या है। ठीक, देखो दो चीज होती है यहाँ पर, हमको पता होना चाहिए इसने क्या गिवन है और हमको क्या निकालना है। तो देखो दो बात समझ में आया, हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी। अभी हम पहले पार्ट की बात करते हैं, हालांकि यहाँ पे हर एक पार्ट में वही चीज है, हमको निकालना क्या है ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो हमें निकालना है वेलोसिटी, पहली बात। दूसरी चीज, अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो उसके लिए हमको दिया क्या है, तो हमें दिया है डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। हाँ एक चीज थोड़ा यहाँ मिसिंग है, ये मान लीजिए 10 यहाँ दिया रहेगा डेटा, थोड़ा मिसिंग दिया था। तो सुनिए, आपको यहाँ पर दिया है कर्व, आपको अच्छा कर्व किस प्रकार का है, तो कर्व का प्रकार है डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है। और आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो जैसे 2 सेकंड के बीच में आपको वेलोसिटी निकालना है। और आपको पता है कि जीरो, अच्छा वेलोसिटी है, एसटी कर्व है, तो जाहिर वेलोसिटी कहां से निकलेगी, वो निकलेगी स्लोप से। और स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। सीधा क्या, अब देखो तो लोग 9th में पढ़े हो गए, h2 बटे h1 बटे x2 माइनस x1, कोई तरीके के चक्कर में ना पढ़ो, अभी करवा जाएगा तो झेल जाओगे। तो 9th वाला कुछ लोग पढ़े होंगे तो सब भूल जाइए, वही पर होता है ना, या सीधा tan थीटा निकाला सीखिए। अब देखो यहाँ पे 0 से 2 के बीच में क्या हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन बना लिया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो टेंजेंट होता है वो खुद ब खुद एक दूसरा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होगा। और जो स्ट्रेट लाइन ऐसे निकल गया, अब आप मान लीजिए ये एंगल हो गया थीटा, तो जो वेलोसिटी का जो वैल्यू आया वो tan थीटा आया, और जो tan थीटा होगा वो क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब tan थीटा का मतलब ये पूरा परपेंडिकुलर कितना हो गया, वो हो गया 10, और बेस कितना हो गया, यहां से यहां तक हो गया 2। तो सीधे क्या लिख सकते हो कि जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू होगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू अपन को कितनी मिली, 5 मीटर पर सेकेंड मिली। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अब देखो एक चीज बताए, अब ये वेलोसिटी आपसे ना, देखिए मैंने क्या कहा कि इसका स्लोप पूरे कर्व पे सेम होगा।
अब 0 से 2 के बीच में कहीं भी किसी पॉइंट का वेलोसिटी पूछे ना, आप यही कहेंगे कि 5 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। दूसरी बात होती है हमको कहां से कहां निकालना, t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू कहां निकालना, 5 सेकंड के बीच में। और जो वेलोसिटी होगा 2 से 5 के बीच में, तो वेलोसिटी क्या होगा जरा ध्यान से सुनेंगे। तो 2 से 5 का मतलब यहां से यहां के बीच में कर्व का शेप कैसा, ऐसा। और जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब इसको क्या कहोगे, tan 0 कहोगे। और जो वेलोसिटी आएगी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्योंकि अगर कोई भी कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी कर्व अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। और ऐसे कर्व का जो स्लोप होगा, कोई भी कर्व अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ऐसे कर्व का जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अगर हम बात करते हैं, अब देखिए 2 से 5 के बीच में चूंकि एक टेंजेंट है, अब वो किसी पॉइंट का स्लोप पूछेगा, बात वही पड़ेगी। अब मान लीजिए अगर बात करते हैं 5 से लेकर के और 8 सेकंड के बीच में, अगर आप इसके बीच में अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है भी, ये क्या होगा, 5 से 8 का मतलब है कि कर्व ऐसे है, एंटी क्लॉक वाइज हम कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉक चल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, माइनस में tan थीटा होगा। माइनस में क्या होगा, ये पूरा कितना है, 10/3, ये हो गया माइनस में 10/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वैल्यू आई है वेलोसिटी की, ये वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस में 10/3 कितना आ रहा है, माइनस में 10/3। अब जरा एक चीज सोचो कि माइनस में कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 10/3 माइनस। अब देखो, क्योंकि सुनो एग्जैक्ट बात तो ये है कि यहां से यहां तक का जो कर्व है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन। और चूंकि कर्व स्ट्रेट लाइन है और चूंकि कर्व डिक्रीजिंग फेज में है, इसलिए यहाँ पर अच्छा, तो इस एक चीज याद रखना, कोई भी कर्व अगर इंक्रीजिंग फेज में तो स्लोप पॉजिटिव, पैरेलल है तो स्लोप 0, और अगर घट रहा है तो ऐसे केस में उसका स्लोप क्या होगा, वो निगेटिव होगा। तो समझ में आ गया है, जरा बताओ जल्दी आप लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को क्वेश्चन समझने में, आसान सा क्वेश्चन था लेकिन ये पहला है। अभी 2 4 10 क्वेश्चन जब तक करोगे नहीं मामला बनेगा नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को, नहीं सर। बताओ बाकी लोग, बताओ भाई बाकी लोग, नो सर। यस। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ये आर्यांश, नहीं सर, दिक्कत तो नहीं है। अच्छा आर्यांश आप है, आत्मदीप, नहीं सर, आरपीएम का है। नया बच्चा है, यस सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा वेरी गुड, चलो वेलकम। अभी करो जरा आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यार, आंसर बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हो हैं, नो तुम सर। लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। नहीं सर। बस भैया लॉकडाउन में मैकेनिक सीख लो, अगर लॉकडाउन में मैकेनिक सीख लिए हमसे तो तुम लोग के जीवन के अरे भाई म्यूट करिए, आप म्यूट कर लीजिए महाराज। सुनिए एक बात सुन लो, ये कौन गया, आप कौन किसका छूट गया, कोई होगा, चलिए। अगर मैकेनिक्स अगर आप लोगों ने सीख लिया हमसे अच्छे से, जो लोग सीखे और अच्छे से सीख ले लॉकडाउन में, ये लॉकडाउन ही है जब तक बंद है सब, तो बहुत बड़े जीवन में बहुत आगे जाओगे, हम बता दे रहे। 12th तुम लोग हमसे पढ़े हो, तो 12th वाले में कहीं न कहीं बेसिक क्लियर है आपका। चलिए इसमें सर कोई, जी एकेडमिक्स वाला नहीं पढ़ने का टाइम मिल रहा है सर। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, चलो अभी हम बात करेंगे उस पर लास्ट में। ऐसा कैसे नहीं टाइम मिल रहा है, बताइए जरा क्या घंटा पढ़ते हैं घर पे, बताइए। अरे भाई 1.5 घंटा फिजिक्स आईटी वाला, 1.5 घंटा केमिस्ट्री, 1.5 घंटा मैथ, 4.5 ये हो गया, बोलो। शुरू से और कम से सुबह से शाम तक 4 क्लास हो जाता है सर, 4 क्लास करते हैं, फिर क्वेश्चन लगाना रहता है। अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से 15-15 घंटा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए बेटा, आपके पास 2022 के बाद कोई समय हो तो बताओ। अमन, अतुल, नहीं सर। तो बिल्कुल यस लक्ष्य सर। पे केंद्रित रहो। 15-15 घंटा स्टडी के लिए टाइम दो, क्या कर सकते हो, 9 घंटा बहुत होता है। अगर 15 घंटा में 5-6 घंटा, मैं जानता हूँ कोचिंग को अभी अभी तो और बढ़ेगा क्लास। मान लीजिए मुझे पता है कि 15 घंटा में हो सकता हो कि 6 घंटा कोचिंग में निकल जाए, ऑनलाइन कनेक्ट करने में, तब भी तुम्हारे पास 7-8 घंटा पड़ता है। 15 घंटा पढ़िए, आप लोगों को बता रही चीज को बिल्कुल मोबाइल वाइल भूल जाइए यार, 1 साल की बात है, सिलेक्ट हो जाओगे फिर तो कौन दिक्कत है, फिर चला मोबाइल, कौन समस्या है, इधर देखो। और इसके अलावा हम लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब बताओ,
ऑफलाइन होता था अलग बात होती ना। खैर चलो, हमारा सब्जेक्ट घर पे सब नहीं है, पढ़ते हैं सबको काम चल जाता है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि अब यहाँ पे क्वेश्चन हम देंगे ही देंगे। चलो आगे देखो, जितना कंटेंट बता रहे उतना ही तैयार करो। हाँ, लेकिन भाई कम से कम 15 घंटा स्टडी को दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 15 घंटा? कोचिंग मिला के, हाँ हाँ कोचिंग मिला के 9 घंटा बहुत होता है सोने होने के लिए और अन्य हाँ। एक्टिविटी के लिए। 14 घंटा कम से कम दीजिए। क्या करेंगे बताइए, नहीं तो फिर मामला समझ लीजिए भाई। बहुत जीवन के बहुत बुरे दौर से आप लोग गुजर रहे हैं। हम लोग भी, एक तो कोरोना, उससे बचना, घर में रहिए, अपने आप बचे रहेंगे। दूसरी चीज, आप लोग मतलब क्या हम बोले, बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन भाई अब जो है उसका सामना कीजिए। चलिए इधर देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि आपको आंसर, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, आंसर विथ गिवन वीटी कर्व। जो गिवन वेलोसिटी टाइम कर्व है उससे आप आंसर दीजिए। ये वी हो गया। अब जरा समझिए, ये मान लो क्या हो गया, इन मीटर पर सेकंड। ये किस में होगा, इन सेकंड में है। अब जरा मामला समझिए, जरा इस बात को समझो। ध्यान सुनोगे। अब जरा सुनो, इधर गए, ये हो गया 20, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक वीटी कर्व है। क्वेश्चन क्या क्या है पहले हम बताएंगे। पहला है, आपको निकालना है, देख ले, दिख रहा है ना, ठीक आ तो रहा है, एक्सिलरेशन बिटवीन t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। दूसरा पार्ट है, आपको निकालना है एक्सिलरेशन बिटवीन t इज इक्वल्स टू 2 टू t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तीसरा पार्ट है, आपको निकालना है एक्सिलरेशन बिटवीन t इज इक्वल्स टू 5 टू t इज इक्वल्स टू 9 सेकेंड। डी पार्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 9 सेकेंड। और ई पार्ट है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। अब जैसे ये हमारे पास एक प्रश्न है और हमको इस क्वेश्चन को क्या करना है, यहाँ पे मैं टाइम ऐसे लिख दे रहा हूँ भाई, शॉर्ट में है ना, तुम समझ जाना ये इन सेकेंड ही ऐसा क्या है, जरा सोचो मैं। अब देखिए, एक एक करके जरा पूरी बात को समझिए। मेरे पास एक फोन आ रहा, जरा सा प्लीज। ओके सर।
देखिए आगे, अब इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ रही बात आपको लोग? यस सर, आ रही है। देखिए, अब इसमें जो सबसे पहला पार्ट है, ये आपको कहां से कहां निकालना है, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 0 से 2 के बीच में जो एक्सिलरेशन होगा वो क्या होगा, ये होगा थीटा। तो जो एक्सिलरेशन है वो किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है। tan थीटा का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि 0 से 2 के बीच में स्ट्रेट लाइन करो सेम होगा, तो 20/2, और ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी पार्ट हो गया t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो इसके बीच में जो एक्सेलरेशन होगा 2 से 5 के बीच में, ये आपका कर्व है। तो इसका टेंजेंट ऐसे होगा, ध्यान समझिएगा इस चीज को। अगर टेंजेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ये tan 0 के बराबर होगा, और एक्सीलरेशन क्या हो गया, क्योंकि एक चीज तो क्लियर है कि चूंकि जो कर्व है वो हमारा वेलोसिटी टाइम कर्व है, क्योंकि जो कर्व है वो वेलोसिटी टाइम है। तो इस कर्व से जो एक्सीलरेशन निकलता है वो हमें कैसे निकलता है, स्लोप से निकलता है। तीसरा होता है t इक्वल टू 5 टू t इक्वल टू 9 सेकेंड के बीच में, अगर हमको इसके बीच में अगर एक्सीलरेशन निकालना है तो 5 से 9 के बीच में क्या होगा, ऐसे होगा। तो अब यहाँ पे करो डिक्रीजिंग है, ये अलग बात है कि 5 से 9 के बीच में स्लोप सेम होगा, लेकिन ये हो जाएगा माइनस में tan थीटा के बराबर। रुको बता रहे हैं, तुम रुके रहो 2 मिनट। माइनस में हो जाएगा 20 और ये 5 से 9 का 4 का डिफरेंस है ना, तो यहां से यहां की लंबाई 4 हो गई, ये हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी चीज, अगर हम इसका डी पार्ट देखें, ध्यान पहले समझिए आप लोग, सुनिए डी पार्ट क्या है। हमको यहाँ पर देखिए समय इंटरवल क्या दिया है, तो टाइम इंटरवल दिया है t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 9 सेकेंड, और इसके बीच में हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एरिया के बराबर है। तो 0 से 9 तक का एरिया क्या होगा, जरा ये समझो। पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 × 2 × 20 प्लस ये क्या हो गया 3 × 20 प्लस ये हो जाएगा 1/2 × 4 × 20। 2 टाइम्स क्या है, ये कट गया, तो 20 प्लस 60 प्लस 40, ये हो गया 120 मीटर। अब आप सोचो ई पार्ट क्या है, t इक्वल टू 0 टू कहां निकालना, t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका क्या होगा, जरा सोचिए। अगेन यह एरिया के बराबर होगा, तो 1/2 × 2 × 20 प्लस 3 × 20, ये कट जाएगा, तो 20 प्लस 60, और ये हो गया 80 मीटर। कहने का मतलब सोचो क्या है कि 0 से 9 का मतलब यहां से यहां तक का पूरा एरिया, और 0 से 5 का मतलब इसका और इसका एरिया। केवल तब 0 से 5 तक का ही आप क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। इसको इसको आराम से लिखिए आप लोग, 1 मिनट में आ रहा हूं। ओके सर।
हेलो, आवाज जा रही है हमारी? यस सर। तो अब जरा सोचो, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसका जो स्लोप होगा वो क्या हो गया, 10, एक्सीलरेशन 10 हो गया, यहां से यहां तक एक्सीलरेशन 0 हो गया, और इस फेज का जो एक्सीलरेशन हो गया वो हो गया 20/4 - 5। और ऐसे ही जब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, एरिया से, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, आपको 0 से 9 के बीच में एरिया निकाल लो, और फिर 0 से 5 के बीच में एरिया। ये बताओ, बात तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है कि कोई दिक्कत हो रही है? किसी को नहीं हो रही होगी आई थिंक। चलो एक क्वेश्चन और हम देते हैं जरा, आज बेसिक सी बात है, इसी पर करते हैं, एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे, अगला है with the given VT curve following questions। तो आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहां पे अब जरा पूरी बात को ध्यान से समझना। ये टाइम है और यह इन सेकंड में है। अब जरा ये एक बात समझो ध्यान से, नहीं, अब जरा एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है नो सर। सर वाई एक्सिस पे क्या क्या वैल्यू है बता दीजिए एक बार। ये जो है y पे ये 20 है, अभी हम पढ़ा, इसको क्वेश्चन हम करा रहे, परेशान मत हो, और ये -10। सुनो, अब जरा एक एक करके पूरी बात को समझो ध्यान से क्या है। सबसे पहला मामला है कि एक्सीलरेशन कहां से कहां तक निकालना है, 0 से 2। जैसे मान लीजिए कहां से कहां तक, t=0 टू t=2 सेकेंड। निकालना क्या है आपको, एक्सीलरेशन। तो जो एक्सीलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, ये स्लोप, और स्लोप का मतलब हो गया tan थीटा के बराबर होगा। अभी क्या हो गया, ये हो गया थीटा, ये पूरा हो गया 20/2, ये हो गया 10, तो ये हो गया तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन 0 से 2 के बीच में हो गया। दूसरी पार्ट, अगर हम इसका बी पार्ट पढ़ा जाए, t=2 टू t=5 सेकेंड, तो यहाँ का जो एक्सीलरेशन होगा वो भी स्लोप के बराबर होगा।
और सर वीडियो चला गया। अच्छा, हो जाता है बीच में कभी कभी, वीडियो एक सेकंड भी आ जाएगा। अब आ भी जाएगा। आ गया। चलो जी, 2 to 5 सेकंड के बीच में करो क्या है, स्ट्रेट लाइन। ये tan 0 तो क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा 0। अगर हम इसका तीसरे पार्ट की बात करते हैं तो t is equals to 5 to t is equals to 9 सेकंड की बात करनी है। तो इसके बीच में जो एक्सेलरेशन होगा 5 से 9, ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और इसको भी क्या लिखोगे, tan 0, और ये भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो गया। डी पार्ट क्या है, t is equals to 0 to t is equals to 9 सेकंड के बीच में आपको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कहां से निकलता है, एरिया से। तो इसका मतलब इसका एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू 2 इंटू 20 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 20 माइनस ये 4 इंटू 10। देखिए एक बात समझ लो, डिस्प्लेसमेंट निकालते समय जो एरिया ऊपर होती है उसको ऐड करते हैं, और जो एरिया नीचे होती है उसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो इसका प्लस इसका माइनस इसका कर दिया, ये क्या हो गया, कट गया। तो 20 प्लस 60 माइनस 40, ये हो गया 60 20 80, और ये पूरा कितना हो गया, 40 मीटर का हो गया। अब जरा आगे समझिएगा, ई पार्ट की अगर हम बात करते हैं, t is equals to 0 to t is equals to 9 सेकेंड, ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्टेंस। और डिस्टेंस किसके बराबर हो गया, एरिया के। 1/2 इंटू 2 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 20। और एक चीज समझ लो, जैसे डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको तरीका बताया, मैंने आपको डिस्टेंस का नहीं बताया। बस एक चीज समझ लेना कि डिस्प्लेसमेंट निकालते समय ऊपर के सारे एरिया ऐड करके नीचे का घटा दोगे। अगर डिस्टेंस निकालना है तो चाहे ऊपर हो या चाहे नीचे, सभी के सभी एरिया को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। प्लस में 4 इंटू 10, ये 2 और 2 कट गया, तो कितना बचा, 20 प्लस 60 प्लस 40। तो ये कट पीट के कितना हो रहा है, 120 मीटर। जरा पूरी बात को ध्यान से समझ लेना। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दरअसल 0 से 9 के बीच में, तो ऊपर का इसको प्लस इसको माइनस इसको कर दिया। डिस्प्लेसमेंट के लिए ऊपर का एरिया ऐड करके नीचे का घटा देंगे। और अगर बात डिस्टेंस की आती है तो ऊपर या नीचे कोई भी एरिया होगा ऐड कर देंगे। उसको रीजन समझो क्या है। ग्राफ ऊपर बनने का मतलब बॉडी इधर जा रही है, ग्राफ नीचे बनने का मतलब होता है बॉडी इधर जा रही है। तो अगर ग्राफ इसके ऊपर है मतलब बॉडी इधर जा रही है, ग्राफ नीचे मतलब बॉडी इधर आ रही है। अब देखो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो दिस माइनस दिस कर दो, और डिस्टेंस निकालना हो तो दिस प्लस दिस कर दो। आई बात समझ में। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सभी के सभी को ऐड कर दीजिए, और डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ऊपर का ऐड करके नीचे का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और अगर डिस्टेंस निकालना है तो ऊपर और नीचे इन सभी के सभी एरिया को क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। वीडियो चला गया, अरे आ रही है ठीक सर। है, आ इसको रही है नोट सर। कीजिए। हाँ ठीक है, तो अभी बेसिक ग्राफिकल चीजें हैं। सर आ रही है। आ रही है, बहुत अच्छा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है। वो क्लास आपकी है 1.5 घंटे की, वो अगले क्लास से क्लास से होगी। पहले बेसिक बात समझो। बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन जो लोग पढ़े रिवाइज करें, और जो नहीं पढ़े उनके लिए जरूरी है इतना थोड़ा। तो अभी कुछ क्वेश्चन हम तुरंत भेज रहे हैं, आप उसको करिएगा, ठीक है। फिर परसों मुलाकात मुझे लगता है अपने टाइम पे ही होगी, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, बाय, प्रणाम। बाय सर। नमस्ते सर।